हेलो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीके क्लासेस 1 to 4 में। जैसा कि आप देख रहे हैं, आपको लगातार रीजनिंग की क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। तो आज भी एक नए टॉपिक के साथ, मैथमेटिकल इक्वेशन के साथ हम आपके सामने आए हैं। देखते हैं इसके सवाल किस प्रकार आते हैं परीक्षा में और उन्हें कैसे आसान तरीके से सॉल्व करना होता है। तो चलिए बिना देरी किए चलते हैं सवालों की ओर। देखिए पहले इसमें होता क्या है, मैथमेटिकल इक्वेशन में थोड़ा समझ लेते हैं बेसिक। ये मैथमेटिकल इक्वेशन चलती है बोर्ड मास के नियम पर। बोर्ड मास के नियम पर चलती है। इतना सब जानते होंगे, नहीं जानते तो देख लेंगे। ये क्या होता है, ये ब्रैकेट्स होता है जो कोष्टक होता है। ब्रैकेट्स जो होता है, पहला किसी भी क्वेश्चन का ब्रैकेट्स खोलना होता है। ये होता है ऑफ्स। ऑफ का मतलब का से समझते होंगे कि का खोलना है। और ये होता है डिविजन्स। भाई पैर कहाँ जा रहे हैं। ये होता है डिविजन्स। इसका जो मतलब होता है भाग देना होता है। एम का मतलब मल्टीपल्स होता है। मल्टीपल मल्टीपल से होता है, इसका मतलब मल्टीपल। और फिर इस ए का मतलब होता है एडिंग, एडिशन से ऐड करना होता है। इस एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन से, सब्ट्रैक्शन से। इतनी बात समझ गए होंगे सभी कि इस बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स, 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 ब्रैकेट्स समझ लेना बस, ब्रैकेट्स। और ऑफ का मतलब का से होता है। डी का मतलब डिवीजन, एम का मतलब मल्टीपल, और ए का मतलब एडिशन, और एस का मतलब सब्ट्रैक्शन। मतलब कि इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमें ब्रैकेट्स खोलना होगा, उसके बाद हमें का सॉल्व करना होगा। जैसे क्वेश्चन में आ जाता है 5 का 2/3। तो पहले बात ब्रैकेट के बाद ये सॉल्व करना होगा, फिर हमें डिवाइड भाग करना होगा, फिर उसके बाद मल्टीपल, फिर ऐड, और फिर सब्ट्रैक्शन। ये सब चलता है इसके साथ, ठीक है। समझ गए होंगे, नहीं समझे तो एक दोहा भी है, जैसे वो है ये, अच्छे से समझ में आ जाएगा। का को पहले खोलिए, लिख लेना कहीं को। दे पीछे से भाग, दे पीछे से भाग, ठीक। गुणा करके धन जोड़िए, जोड़िए, ऋण को दियो घटाए, ऋण को दियो घटाए, ऋण को दियो घटाए। ये देखो, ये क्वेश्चन है, का को पहले खोलिए, दे पीछे से भाग। का को पहले खोलिए, दे पीछे से भाग, भाग के बाद गुणा करके धन जोड़िए, मतलब फिर जोड़िए, और ऋण को दियो घटाए, और बाद में जो ऋण होगा उसे घटा देंगे। समझ गए, सीधी सी बात है। का को पहले खोलिए, दे पीछे से भाग, गुणा करके धन जोड़िए, और ऋण को दियो घटाए। सवाल समाप्त हो जाएगा, सवाल का स्वाहा हो जाएगा। दोहा पढ़ते ही सवाल स्वाहा। का को पहले खोलिए, दे पीछे से भाग, गुणा करके धन जोड़िए, और ऋण को दियो घटाए, और सवाल का स्वाहा हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन। इस तो आइए समझते हैं कि मैथमेटिकल इक्वेशन, गणितीय समीकरण क्या होती है रीजनिंग में, कि इस पर कैसे सवाल आते हैं। जैसे समझते हैं, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं। जैसे लिखा है 12 × 4 + 16 भाग 8 -2 प्लस का 8 और भाग लगा लो 2। ये इस टाइप का क्वेश्चन था। मैंने समझाया था, बताया था, पता भी होगा कि बोर्ड मास के नियम पर चलते हैं ये। सबसे पहले हमें कोष्टक अगर दिया हो तो वो खोलना होता है। उसके बाद ऑफ कहीं दिया हो, ऑफ का मतलब ये होता है, जैसे 6 ऑफ 1/2, तो 6 × 1/2 ये होता है। ऑफ का मतलब मल्टीपल से होता है, क्लियर। उसके बाद भाग, भाग के बाद गुणा, गुणा के बाद प्लस, प्लस के बाद माइनस। तो वही हम करेंगे। तो देखेंगे भाग किस किस के बीच है, ये है और ये है। बाकी सब लिख लो अभी फिलहाल। ये 4 प्लस 8 दूनी 16, तो ये 2 आ जाएगा। ये माइनस का 2 प्लस ये 2 चौक 8, तो यहाँ कितना आ जाएगा 4। तो भाग का काम खत्म। उसके बाद हमारा चलता है मल्टीपल। तो यहाँ ये है, देखो 12 चौका 48, प्लस का 2 माइनस के 2 और प्लस के 4। माइनस प्लस ये भी कैंसिल कर दो, 2
48 और 4 कितने हो जाएंगे? 52। ये इसका आंसर था। समझ गए होगे। सबसे पहले भाग, गुणा, प्लस और माइनस। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन आप, तो देखिए क्वेश्चन है आपके सामने। इस टाइप में क्वेश्चन आता है कि यदि भाग का अर्थ जोड़ना हो तो गुणा का अर्थ घटाना हो, तब ये क्वेश्चन के आएंगे। जहां जहां ये भाग का साइन होगा वहां हम जोड़ने का चिन्ह लगा देंगे, जहां ये मल्टीपल होगा वहां सब्ट्रैक्शन लगा देंगे, गुणा का होगा वहां घटाना कर देंगे। बस यही करना है, बाकी सॉल्व करेंगे। तो ये गुणा है, बीच में गुणा को क्या कहा? घटाना, तो वही रखेंगे हम। तो 20 माइनस 6 ये भाग है, तो भाग का अर्थ कितना है? जोड़ना है। और 17 गुणा आ गया, फिर गुणा का अर्थ यहाँ घटाने से है, फिर गुणा है, गुणा का अर्थ क्या है? घटाने से है, रख देंगे 2। और भाग का अर्थ क्या है? जोड़ने से, ये रख देंगे। जैसा जैसा क्वेश्चन बताता है वैसे ही करना है, बस और कुछ नहीं करना है। तो इसे खोल देंगे। ये कितना बचा? 20 में से 4 6 गया 14, और ये प्लस 17 में से 13 बचा, और ये 2 और 5 7 हो गया। क्लियर? इसे ऐड कर देंगे क्योंकि इनके बीच प्लस है, तो ये 27 बन गया, और 7 इसमें से निकल जाएगा, तो ये 20। देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। जैसे क्वेश्चन कहे बस वही करना है। जैसे कहा था कि भाग को जोड़ना, जहां भाग का साइन लगा हो वहां प्लस यानी कि जोड़ने का लगा देंगे, और जहां मल्टीपल का साइन लगा हो वहां सब्ट्रैक्शन घटा देंगे, जहां गुणा का साइन लगा हो वहां घटाने का साइन लगा देंगे। बाकी सेम प्रोसेस करना, भाग, गुणा, जोड़ना और घटाना। क्लियर? बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। आइए किस प्रकार करते हैं। यह प्लस का जो भाग दिया है, और माइनस का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ गुणा, और गुणा का अर्थ माइनस। बिल्कुल सेम है, जैसे जैसे कहा वैसे ही वैसे करेंगे। देखो 17 ऐड कर दिया। माइनस का अर्थ क्या? माइनस का अर्थ है प्लस, रख दो यहाँ प्लस। यहाँ भाग है, भाग कहाँ? भाग का अर्थ कितना है? गुणा, ये दिया है तो यहाँ गुणा कर देंगे 27। ये प्लस है, तो प्लस का अर्थ कितना दिया है? भाग, ये रख देंगे 3। ये फिर मल्टीपल गुणा आ गया, गुणा का अर्थ कितना है? -79। सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है? भाग करनी है, तो ये 3 नम 27 हो गया। क्लियर होगी बात? ये 17 प्लस 7 गुणा 9 माइनस के 79। अब इन दो के बीच गुणा है तो कर देंगे इसे भी। 9 सत्ते 63 और -79, इसे जोड़ देंगे। देखो 63 और 17 को जोड़ेंगे तो ये 0, और ये 7 और 1 80, और माइनस के 79। तो कितना बचा? 1। ये इसका आंसर बच गया। बस एक क्या आ गया? इसका आंसर है। समझ गए सब? एक क्या आया? इसका आंसर है। जो जो कहा कि प्लस को माइनस, माइनस को प्लस, जो भी कहा वो कर देंगे और सॉल्व करते चलेंगे। भाग, गुणा, प्लस, माइनस। क्लियर? चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। देखिए क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप में देता है कि ए का अर्थ प्लस, एट द रेट का अर्थ मल्टीपल, पी का अर्थ डिवाइड, भाग, और वी का अर्थ माइनस। तो क्या होगा? अब ये जो इक्वेशन दी है, इस इक्वेशन में इसका मान रख देना है, जो जो दिया है वही वही रखना है। ये 7 लिखा है, एट द रेट का अर्थ क्या है? मल्टीपल, रख दो बस। सिंपल सिंपल। वी का अर्थ है माइनस, ये रख दिया 135। पी का अर्थ है भाग से, ये 5 आ गया। एट द रेट का अर्थ मल्टीपल 3, पी आ गया फिर से, पी का अर्थ भाग से दिया है, तो ये माइनस, सॉरी भाग 9, 3p -9, और ए का अर्थ है प्लस, प्लस 1। ये क्वेश्चन है, ये आप सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले भाग करनी होगी, भाग इसके और इसके बीच लिखी है तो कोई बात नहीं, लिख देंगे। 7 गुणा 2 माइनस के 135/5 गुणा 3/9 और प्लस का 1। इस टाइप में लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि 5 के भाग 135 से, 3 के भाग 9 से रख देनी, कोई दिक्कत। इसे सॉल्व करेंगे। इसे जब काटेंगे हम तो कितनी बार कटेगा? ये इससे काट लो, ये 15 बार काट देगा। 15 नम्मा 135, इस 5 से ये 3 बार काट देगा। क्लियर होगी बात? ये 3 मल्टीपल 3, 3 तिया 9, 7 दूनी 14, माइनस के 3 तिया 9 और प्लस के 1, ये बचा, क्योंकि 3 तिया 9 और माइनस कितना, तो 14 और एक प्लस का कितना होया? 15, और माइनस के 9 बराबर कितना बचा? 6। आंसर देखिए कितना आसान है, बस करना वही है जो क्वेश्चन में क्या गया है। इस टाइप का क्वेश्चन परीक्षा में हर बार मिलेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए थोड़ा बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आइए जल्दी। एल का मान, एल बराबर प्लस, एट द रेट गुणा, और हैज भाग, और के का अर्थ माइनस।
तो ये क्वेश्चन दी है, इसका मान क्या होगा? जो जो कहा वही वही करना, बाकी कुछ नहीं करना है, अपने आप से कुछ नहीं करना है। 6 है, ये लिख दिया। एल, एल का अर्थ है प्लस, ये 56 लिख लिया। हैश का अर्थ, ये हैश का अर्थ है भाग से, ये रख दिया लो भाग ब्रैकेट में 8, और इसका अर्थ कितना था? हैश का भाग, ये लिखा हैश का अर्थ भाग। बंद करें। के का अर्थ है -2, @ का अर्थ है गुणा सह, ये 11। बस क्लियर। अब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्या करना है? भाग करना है, वही कर देंगे हम। ये देखेंगे, ये लिखा है 6 + 56 बटे, ये लिखा है 8, और 8 की भाग भी किससे है? 3 से। इस तरह से लिख दिया हमने, -2 × 11। क्लियर। अब ये 3 ऊपर पहुंच जाएगा, यहाँ लिख देंगे इसे एक बार बराबर कर कर। 6 + 56 × 3 बटे 8, और माइनस के ये है 2 × 22, 2 × 11, सॉरी 22 काट देंगे। 8 सत्ते 56, और ये 7 या 21, तो ये हो जाएगा 6 + के 21 माइनस के 11 दूनी 22। लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं। अब ये प्लस का है, ये प्लस का है, इसे जोड़ देंगे तो कितना बचा? 27 माइनस के 22 हो जाएगा, तो कितना बचेगा साहब? 5। इसका आंसर कितना है? 5। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हो, वही है क्वेश्चन कि W का अर्थ प्लस, D का अर्थ मल्टीपल, H का डिवाइड और U का माइनस सब्ट्रैक्शन। तो देखिए कैसे करते हैं। वही जो क्वेश्चन ने कहा वही रखना अपने पास से, कुछ ना रखियो भैया, जो दिया वही रखियो बस। ये देखेंगे 2W, W का प्लस रख दो भाई, 4, और ये क्या? H का क्या दिया भाई? H का अर्थ दिया है भाग से 3, और फिर आ गया D का अर्थ है गुणा से 7, फिर आ गया H का अर्थ है भाग से, ये आ गया 4, और फिर आ गया U का अर्थ है माइनस से 9, फिर आ गया H का अर्थ है भाग 4, और फिर आ गया D का है गुणा से 7, फिर 4 आ गया, फिर से H आ गया, तो H का आ गया भाग से। बस हमने चिन्ह चेंज की है, बाकी कुछ नहीं किया। सेम सेम करेंगे, देखेंगे। ये लिखा है यहाँ 2 प्लस, ये भाग हो रही है तो हमने इसे ऐसे लिख लिया, कोई दिक्कत है भाई? कुछ नहीं, इसे ऐसे लिख लिया, ये बटे में 4 कर दिया क्योंकि ये भाग है माइनस के, इसे ऐसे लिख दिया भैया, कोई दिक्कत है? कुछ नहीं। और गुणा ये 4/5, इसे ऐसे लिख दिया भाई, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ये देखेंगे, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, इस 4 से ये 4 कैंसिल हो गया। अब हमारे पास जो बचा 2 प्लस के 7/3 बचा, माइनस के यहाँ से 9 बचा, यहाँ से 5 बचा। क्लियर होगी। इसके बटे 1 रखकर भाई कोई एलसीएम ऐसा ले लेंगे जो 1, 3, 5 से कट जाए, तो वो संख्या हो जाएगी 15। 1 ने कट्टा 15 को 15 बार, और 15 दूना हो गया जी 30। यहाँ गुणा करी, प्लस का साइन ये रखा, 3 ने काटा 5 बार, और 5 सत्ते 35, और माइनस 5 ने काटा 3 बार, और 3 नंग 27, ये हो गया। अब ये तो प्लस के हैं, इसे ऐड कर लेंगे, 30 और 35 65, माइनस के 27/15, इसे घटा देंगे, ये आ गया 15 में से 7 गया, कितना बचा जी? 8, और 5 में से 2 गया तो यहाँ बचा 3, 38/15, ये इसका आंसर आ गया। ठीक है, अगर इसे सही में लिखना तो 15 दूनी 30, 8 सही 15, इसका आंसर ये हो जाएगा। ये भी है, ये भी है, 15 दूनी 30 और 8 38 ये। तो ये आज के क्वेश्चन थे हमारे गणितीय समीकरण पर आधारित। उम्मीद करते हैं आपको समझ आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में कुछ इससे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। अभी ये बेसिक थे, ऐसे ही धीरे धीरे लेवल बढ़ जाएगा। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए, और आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।